नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विनोद हिंदी पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं हिंदी के प्रमुख कवियों लेखकों के उपनाम, जो हिंदी साहित्य की सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे यूपीपी की परीक्षा हो या फिर टीजीटी, पीजीटी, बिहार एस्टेट, सभी परीक्षाओं के लिए जो कवियों के उपनाम होते हैं उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में उन्हीं प्रश्नों को देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आदि कवि के नाम से किसे जाना जाता है? तो वाल्मीकि को जो है आदि कवि के नाम से जाना जाता है। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि या फिर अपभ्रंश का कालिदास, तो ये स्वयंभू को कहा जाता है। स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? तो राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। अभिनव जयदेव के नाम से कौन जाना जाता है? तो विद्यापति को जो है अभिनव जयदेव, मैथिल कोकिल, कवि कुलकंठाहार, इन सभी नामों से जाना जाता है। इनकी रचना पदावली है। पदावली के आधार पर इन्हें जो है मैथिल कवि, मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है। हिंदी का प्रथम कवि कौन है? तो हिंदी का प्रथम कवि सरहप्पा है। और सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? तो सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि माना है राहुल सांकृत्यायन ने। प्रथम सूफी कवि कौन है? तो प्रथम सूफी कवि हैं असाइत, और इनकी रचना है असाइत की हंसावली। हंसावली जो है असाइत की रचना है। प्रथम सूफी कवि के रूप में असाइत को जाना जाता है। जड़िया कवि किसे कहा जाता है? तो जड़िया कवि जो है नंददास को कहा जाता है। ठीक है, नंददास और कवि गाड़िया नंददास जाड़िया, ऐसे करके इनकी एक प्रसिद्ध पंक्ति है। वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? सूरदास को कहा जाता है वात्सल्य रस का सम्राट। अष्टछाप के कवियों में सूरदास की गिनती होती है। हिंदी का जातीय कवि कौन है? तो हिंदी का जातीय कवि तुलसीदास को भी कहा जाता है और विद्यापति को भी कहा जाता है हिंदी का जातीय कवि। कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? तो कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है केशवदास को। इससे मिलता जुलता एक प्रश्न और बनता है, कठिन गद्य का प्रेत किसे कहा जाता है? तो कठिन का गद्य का प्रेत जो कहा जाता है वह अज्ञेय को कहा जाता है, और कठिन काव्य का प्रेत केशवदास को कहा जाता है। पुराने पंथ का पथिक किसे कहा जाता है? पुराने पंथ का पथिक तो मतीराम को कहा जाता है पुराने पंथ का पथिक। प्रेम की पीर का कवि कौन है? तो प्रेम की पीर का कवि हैं घनानंद। इनकी प्रेमिका का नाम था सुजान, और घनानंद के संदर्भ में जो है बहुत से कवियों ने बहुत सारी पंक्तियाँ लिखी हैं। हिंदी नवजागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो हिंदी नवजागरण का जो अग्रदूत है वह भारतेंदु को कहा जाता है। और हिंदी साहित्य में आधुनिकता के जन्मदाता कौन है? तो हिंदी साहित्य में आधुनिकता के जन्मदाता हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। नियम नारायण शर्मा, नियम नारायण शर्मा किसे कहा जाता है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी को कहा जाता है नियम नारायण शर्मा। कल्लू अलोहित के नाम से कौन जाना जाता है? तो कल्लू अलोहित के नाम से महावीर प्रसाद द्विवेदी को जाना जाता है। कवि सम्राट के नाम से कौन है? तो कवि सम्राट के नाम से अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं। राष्ट्र कवि के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो मैथिली शरण गुप्त राष्ट्र कवि के नाम से जाने जाते हैं। और इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि कब प्राप्त हुई? तो इनकी रचना जो है भारत भारती 1912 ईस्वी में इन्होंने लिखा था। भारत भारती रचना के आधार पर इन्हें जो है राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है। आधुनिक कविता के सुमेरु कौन कहे जाते हैं? तो जयशंकर प्रसाद कहे जाते हैं आधुनिक कविता के सुमेरु, जिन्हें छायावाद का प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। कठिन गद्य का प्रेत, देखिए ये प्रश्न पूछा गया, कठिन गद्य का प्रेत कौन है? तो अज्ञेय है। और कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? तो केशवदास को कहा जाता है। कवियों का कवि कौन है? तो कवियों का कवि जो है शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है कवियों का कवि। बुंदेलखंड का चंद कौन है? तो बुंदेलखंड का चंद है वृंदावन लाल वर्मा। मुनि मार्ग के हिमायती कौन कहे जाते हैं? मुनि मार्ग के हिमायती हैं रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल को जो है मुनि मार्ग के हिमायती के नाम से जाना जाता है। स्वच्छंदतावादी आलोचक कौन है? स्वच्छंदतावादी आलोचक है नंद दुलारे वाजपेयी। नंद दुलारे वाजपेयी ने छायावाद का प्रवर्तक किसे माना है? तो सुमित्रा नंदन
पंत को नंदुलारी वाजपेयी ने छायावाद का प्रवर्तक माना है। रसवादी आलोचक कौन है? तो रसवादी आलोचक हैं डॉक्टर नगेंद्र। मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? मैथिल कोकिल कहा जाता है विद्यापति को। उनकी रचना पदावली के आधार पर विद्यापति को मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है। हिंदुस्तान की तूती के नाम से कौन जाना जाता है? तो अमीर खुसरो को जो है हिंदुस्तान की तूती के नाम से जाना जाता है। अष्टछाप पुष्टिमार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? तो पुष्टिमार्ग का जहाज जो है सूरदास को कहा जाता है। पुष्टिमार्ग का जहाज सूरदास को कहा जाता है। जमादानी का दावा रखने वाला कवि कौन है? तो जमादानी का दावा रखने वाला कवि है घनानंद। प्रकृति का सुकुमार कवि कौन कहे जाते हैं? तो प्रकृति के सुकुमार कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत को जो है प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। इन्हें जो है संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि भी कहा जाता है सुमित्रा नंदन पंत को। आधुनिक मीरा के नाम से कौन जाना जाता है? तो आधुनिक मीरा के नाम से महादेवी वर्मा को जाना जाता है। महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ था? तो 1907 ईस्वी में महादेवी वर्मा का जन्म हुआ था फर्रुखाबाद में। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा यहीं तक था। आशा करते हैं छोटा सा वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।